25 लाशें एपिसोड 37। हवलदार ने सोने की लौंग पर जल छिड़ककर उसे अभिमंत्रित पोटली में रख लिया था। अब ये पोटली ले जाकर उस लड़की को दे देता हूँ। इधर तानिया मिसेस भट्टाचार्य की दुकान के पास पहुंची तो उसे पता चला कि एक होटल के मालिक की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है। तानिया की नज़र अचानक कोने में पड़े सोने के बिस्कुट पर पड़ी। उसने फटाफट अपने बैग से जल की शीशी निकालकर उस पर जल छिड़क दिया। इधर करीम भी अक्षय के घर के पीछे झाड़ियों में सोने की चैन ढूंढ रहा था। करीम को वह चैन एक पोटली में पड़ी मिली, जिस पर फिर उसने पवित्र जल डाल दिया। दूसरी तरफ नताशा और वो हवलदार सदर पार्क के पास पहुंचे। वे हर जगह आसपास के इलाकों में सोने की अंगूठी ढूंढने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आए। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो? अंकल, आपने कोई सोने की अंगूठी देखी क्या? तुम्हारी है वो? हाँ, आपने देखी कहीं? उस डस्टबिन के पीछे कुछ चमक रहा था, जाओ देख लो। थैंक यू अंकल। वहाँ वाकई में वह सोने की अंगूठी थी। नताशा ने भी अंगूठी पर जल छिड़क दिया और अभिमंत्रित पोटली में अंगूठी रख ली। चलो अच्छा है, अब कई और मासूमों की जान बच जाएंगी। नताशा हवलदार के साथ वहाँ से लम्हे घाट पर पहुंचकर सोने का कुंडल ढूंढने लगी। अब इतनी बड़ी जगह पर वो छोटे से कुंडल कैसे मिलेंगे? एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं उधर देखता हूँ। तभी नताशा के पैर पर आकर कुछ टकराया। उसने देखा, रुकिए सर, यहाँ कुछ है। ये तो एक छोटी सी पोटली है, कहीं इसी में वो कुंडल तो नहीं? नताशा ने वो पोटली खोली तो उसमें कुंडल ही चमक रहे थे। उसने उन कुंडलों पर भी अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। इधर करीम अपने रूम में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तभी एक खतरनाक न्यूज़ पढ़कर वह चौंक गया। ओह माय गॉड! एक ही दिन में मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास टिहिका गांव में एक साथ करीब करीब आधे से ज़्यादा गांव के लोग रातों रात मर गए। उनकी हत्या अत्यंत अमानवीय तरीके से की गई थी। मुझे जल्द से जल्द सबसे बात करनी होगी। पता नहीं इन लोगों ने खबर पड़ी कि नहीं। करीम ने सबको कॉन्फ्रेंस कॉल की। हेलो, अरे मैंने तुम सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने के लिए फ़ोन किया है। जबलपुर के पास टिहिका गांव में एक साथ बहुत सारे लोग मारे गए हैं। गांव वालों का कहना है कि ये कोई शैतानी शक्ति या किसी राक्षस का काम है। सभी ने तुरंत अखबार में न्यूज़ चेक की। अरे हाँ, इसका मतलब ये सारे लोग उसी मुखौटे से बनी वस्तुओं से मारे गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन सभी वस्तुओं को एक साथ ही गांव में पहुंचाया है। अगर हम उन सभी वस्तुओं को ढूंढकर उन पर जल छिड़क दें तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो चलो, देर किस बात की है, हम सब गांव के लिए निकलते हैं। ऐसा करते हैं कि हम सभी जबलपुर में ही मिलते हैं, वहाँ से एक साथ जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। सभी लोग मिलकर जबलपुर से टिहिका गांव पहुँचे, लेकिन वहाँ रास्ता बंद था। यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इन पुलिस वालों से उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इसी पेड़ के पीछे छुप कर देखते हैं। अगर ये पुलिस वाले कहीं जाएंगे तो हम चुपचाप गांव में घुस जाएंगे। ये सामने से कौन आ रहे हैं, वो भी इतने सारे? मुझे तो कोई भूत प्रेत जैसे लग रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम सब? ये गांव तो अब पूरा खाली हो चुका है। तुम सब इस गांव के अंदर कैसे आ रहे हो? हवलदारों, जाओ रोको उन लोगों को और पूछो उनसे कि यहाँ क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि हवलदार कुछ पूछते, उन रूहों ने उन्हें गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आह आह, साहब बचाइए, हमें बचाइए। खबरदार, छोड़ दो दोनों को, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। उन रूहों ने हवलदारों को जोर से पटककर बेदम कर दिया। हमें उनको बचाना चाहिए। हाँ, पर कैसे? हम उन सब पर इतनी दूर से एक साथ जल कैसे छिड़केंगे? क्या नताशा और उसके दोस्त इतनी सारी रूहों को एक साथ काबू में कर पाएंगे, या कोई और अनहोनी हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।